हेलो बच्चों, आज देखते हैं हम किरचॉफ का द्वितीय नियम। कल हमने डिस्कस किया था किरचॉफ के प्रथम नियम पर। तो किरचॉफ के प्रथम नियम में हमने क्या देखा? तो किरचॉफ कहता है किसी संधि पर और किसी लूप पर दो नियम देता है। पहला देता है संधि का नियम। तो संधि के नियम में हम क्या देखें? तो किसी भी चालक का संधि बिंदु होता है जिसमें आने वाली जो है प्रतिरोध से होकर आने वाली जो विद्युत धारा होती है उनको सबको धनात्मक और उससे दूर जाने वाली विद्युत धारा को किससे नोट करते हैं? ऋणात्मक से। अतः हम उसका डेफिनेशन कह सकते हैं कि किसी भी संधि की ओर आने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि से दूर जाने वाले समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? तो आज हम पढ़ते हैं बंद परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम। तो बंद परिपथ के लिए किरचॉफ ने कैसा नियम दिया उसको देखते हैं। तो उसका सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसका जो नियम है वो क्या कहता है। तो इसका नियम क्या कहता है? इस नियम के हिसाब से हम देखें तो विद्युत परिपथ के किसी भी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का मान उस पर उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ऐसे तो हमें समझ नहीं आया, तो ये परिमेय जो दिया हुआ है, ये जो थ्योरम दिया हुआ है, ये जो लॉ दिया हुआ है वो हम लोगों को ऐसे एक्सप्लेन में समझ नहीं आया। लेकिन अब यदि हम उसको डायग्राम में निकालने की कोशिश करें, किसको? तो जो डेफिनेशन है उसको, तो क्या होता है? तो सबसे पहले ये तो बंद परिपथ का नियम है। तो उसके लिए हम ए बी सी डी ई एफ एक बंद परिपथ बना लिए। अब इस बंद परिपथ में हम लोगों का इतना और एक अलग बंद परिपथ है और इतना भी एक बंद परिपथ है। तो हम सबसे पहले इस पर परिभाषा देखें। तो ये क्या कहता है? किसी भी बंद परिपथ की, किसी भी बंद परिपथ में किसी भी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके संगत उपस्थित प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योगफल का मान उस बंद परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर हुआ? अर्थात किसी भी बंद परिपथ ए बी सी डी ई एफ की बात करें तो यहाँ प्रवाहित होने वाली समस्त विद्युत धारा I1, I2, I1 प्लस I2 का मान जो है, इनका जो गुणनफल मतलब R1, I1, I2, R2 और I1 प्लस I2 और R3 इनका संगत गुणनफल का बीजगणितीय योग मतलब इतना का गुणनफल प्लस इतना का गुणनफल प्लस इतना का गुणनफल का मान जो होता है, इस पर उपस्थित विद्युत वाहक बल और इस पर उपस्थित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के मान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात अब हम देखते हैं गुड इवनिंग। अब हम देखते हैं क्या? गुड इवनिंग। चलो बैठो। अब हम देखते हैं पहला ए बी सी डी में पहला बंद परिपथ किसमें? ए बी सी डी में। किसमें देख रहे हैं? ए बी सी डी में। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो उस कंडीशन में हम लोगों का इस पर जो नियम लगाएंगे वो क्या कहता है? तो यहाँ से इस पर प्रवाहित होने वाली धारा और प्रतिरोध, इसी के संगत प्रतिरोध दोनों के गुणनफल I1 R1 क्लियर हुआ का मान उसके संगत प्रतिरोध ये है। ठीक है? तो ये जो है I2 R2 के गुणनफल के I2 R2 के गुणनफल के योगफल का बराबर होता है क्या? तो उस पर प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल की क्या होती है? प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल की। अब ये तो हमें पता होता है कि ऐसा दोनों के जो है I1 R1 I2 R2 के गुणनफल का बीजगणितीय योग के बराबर जो है प्रथम
ये यहाँ ए बी पर प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल, उपस्थित विद्युत वाहक बल और E2 पर उपस्थित विद्युत वाहक बल दोनों का बीजगणितीय योग होता है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या कहता है, देखो तो प्रवाहित होने वाली धारा को भी तो डिपेंड करता है। ये इन दोनों का धारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब विपरीत दिशा में है। ये यहाँ से ऐसे जा सकता है क्या, नहीं, ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, मतलब उन दोनों का आपस में क्या होंगे, टकराव होंगे। तो वो जो है आपस में विपरीत डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये माइनस लग जाता है। तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस। इसीलिए हम लोगों का फार्मूला हो जाता है I1 R1 और ये प्लस माइनस माइनस I2 R2 बराबर क्या हो जाता है, E1 माइनस E2। इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी प्रकार से हम देखते हैं इसके लिए, इस बंद परिपथ के लिए। तो देखो इसमें धारा इस प्रकार से जा रही है, इन दोनों का हम लोग निकाले हैं ना लूप के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया धारा क्या, I1 प्लस I2। तो चूंकि यहाँ से भी धारा इधर ही आ रहा है, यहाँ से भी धारा इधर ही आ रहा है, तो दोनों का एडिशन मिला यहाँ पर। अब इसके संगत निकालेंगे तो हम लोगों का लूप क्या होगा, CDEFC में, तथा लूप CDEF में। अब इस पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I2 R2 हो जाएगा, I2 R2, फिर हो जाएगा प्लस करके, क्या हो जाएगा, प्लस करके, तो प्लस करके हो जाएगा I1 प्लस I2 और ये R3, I1 प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा R3। अब इक्वल टू प्रवाहित होने वाले मतलब उस पर उपस्थित विद्युत वाहक बल तो सिर्फ एक है, तो ये हो जाएगा E2। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। और इसी से हम लोग जैसे ही यदि विद्युत वाहक बल को क्या मानते हैं, नियत मानते हैं, तब के कंडीशन पर हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो I1 I2 का मान निकाला जा सकता है। और इसी को बोलते हैं हम क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद परिपथ का नियम। ये जो है क्या होते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होते हैं। इसका ऊर्जा क्या होता है, जो है वेस्ट नहीं होता है, इसी के अंदर इसकी एनर्जी मौजूद रहेगी, ठीक है। और ये हमेशा बंद परिपथ पर ही लगेगा, ओपन परिपथ पर हम इसको कभी भी लगा नहीं सकते हैं। और इस प्रकार हम लोगों का ये वाला पार्ट क्लियर होता है। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है, मान के चलो I1 I2 का मान ऐसे तो निकल नहीं सकता है, बुक में दे दिया है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को ज्ञात मतलब हल करने पर हम लोगों को I1 I2 का मान मिल जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है जब तक कि उसका विद्युत वाहक बल का मान नियत ना हो जाए। अर्थात I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो, या तो उसको कांस्टेंट राशि मानकर 0 ना कर दे, तब के कंडीशन पर हम I1 और I2 का मान नहीं निकाल सकते हैं। और इसी में जटिल से जटिल प्रतिरोध का धारा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो धारा लूप का जो किरचॉफ ने द्वितीय नियम दिया था उसी का उपयोग कर लेते हैं। क्लियर।